गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का लेसन 10 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है गवर्नमेंट बजट, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें बजट का टॉपिक जरूर मिलेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो बजट है इसका हम एक एग्जाम्पल से कोरिलेट करते हैं। मान लो एक फैमिली है, उसमें एक मेंबर कमाता है, अर्न करता है और बाकी सब उस पर डिपेंड करते हैं। जो व्यक्ति अर्न करके लाता है वो क्या डिसाइड करता है कि एक मंथ में जो उसकी अर्निंग है उसका कितना पार्ट उसने कहाँ पे स्पेंड करना है, कितना कहाँ पे स्पेंड करना है। मान लो उसकी अर्निंग 10,000 है, 10,000 में वो डिसाइड करेगा कितना राशन पे, कितना इलेक्ट्रिसिटी पे, कितना वाटर बिल है, कितना किस पे और कितनी उसकी सेविंग होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक छोटा सा मिनी बजट जिसे हम फैमिली बजट भी कहते हैं। उसी तरह एक गवर्नमेंट है, उसने क्या डिसाइड करना होता है कि उसके टोटल रिसोर्सेज इतने हैं और इतने रिसोर्सेज में से उसने इतने रिसोर्सेज उसने कहाँ लगाने हैं जिससे उसे अर्निंग हो, और इतने कहाँ पे उसने उन रिसोर्सेज को लगाना है जिससे वो बैकवर्ड रीजन डेवलप हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बजट क्या है? बजट क्या है? गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को शो करता है कि गवर्नमेंट को एक ईयर में कितनी अर्निंग हुई और उसने एक साल में कितने खर्च किए। ठीक है, तो आज हमें जो स्टडी करना है वो क्या है? स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ बजट्स। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए बजट क्या होता है। बजट होता है गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, कि कितनी गवर्नमेंट की अर्निंग है और गवर्नमेंट के कितने खर्चे हैं, उसका जो पूरा का पूरा ब्यौरा होता है। ठीक है, ये जो बजट है ये 1 फरवरी को कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है। इसमें क्या होता है कि उसने कितना पैसा कौन से रीजन को डेवलप करने के लिए लगाना है। ठीक है, और कहां कहां से गवर्नमेंट को कितनी कितनी अर्निंग होगी, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाना है, कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करानी है, ये सबका सब कुछ गवर्नमेंट किसमें डिसाइड करती है? बजट में। तो आज जो हमने स्टडी करना है कि स्ट्रक्चर और कंपोनेंट ऑफ द बजट। स्ट्रक्चर रेफर टू कंपोनेंट ऑफ द बजट। ठीक है, जो कंपोनेंट है और जो स्ट्रक्चर है क्या है बजट का? 2 टाइप्स का होता है, बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर। मतलब जो बजट से हमें प्राप्तियां हैं और बजट से जो हमारे खर्चे हैं। रिसिप्ट्स किस फॉर्म में होंगी? मनी की फॉर्म में होंगी, और खर्चे भी हमारे जो हम मनी की फॉर्म में होंगे, मतलब हमने जहां जहां पे हमने पैसा स्पेंड करना है। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करते हैं बजट रिसिप्ट्स। बजट रिसिप्ट्स जो है मनी की फॉर्म में जो गवर्नमेंट को एक फिजिकल ईयर में प्राप्त होता है। ठीक है, मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन 1 फिजिकल ईयर। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? इसमें इसके भी 2 पार्ट्स हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, आज हम स्टडी करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स होती है मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो मनी की मुद्रा की फॉर्म में प्राप्तियां होती हैं वो किस में आती हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स में। ये क्या करती हैं? ये गवर्नमेंट, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट की इसके प्रति कोई देनदारी नहीं होती। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इसमें कोई देनदारी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग का मेन सोर्स है ये। देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, टैक्स। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स पे क्या होता है? गवर्नमेंट को अर्निंग होती है। गवर्नमेंट तो टैक्स पे नहीं कर रही, टैक्स किस पे लगा? पब्लिक पे, और पब्लिक उसे पे कर रही है। तो पब्लिक, इसमें गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी हुई? गवर्नमेंट की कोई देनदारी हुई? नहीं ना। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं उनमें भी किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होती। इससे क्या होता है? ना तो ये इसमें गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई देनदारी है और ना ही इससे गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनमें कोई कमी आती है। क्यों? देखो, जैसे इसमें एग्जांपल लिया था हमने टैक्स का, यहाँ पे भी हम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं। टैक्स कौन पे करता है? पब्लिक पे करती है। गवर्नमेंट तो टैक्स पे नहीं कर रही ना किसी भी एसेट पे। तो इसमें क्या हुआ? इससे गवर्नमेंट के किसी भी एसेट में किसी किस्म की कोई कटौती नहीं हुई। ठीक है, जो ये रिवेन्यू रिसिप्ट है ये कौन सी है? मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। They do not create any liability for the government. They do not cause any reduction in the assets of the government. ठीक है, नाउ रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो 2 तरह की होते हैं। कौन कौन से? टैक्सेस और नॉन टैक्स। टैक्स क्या होते हैं? टैक्स होते हैं गवर्नमेंट की अर्निंग का मेन सोर्स, और जो नॉन टैक्स है वो भी गवर्नमेंट की अर्निंग का सोर्स है। लेकिन टैक्स क्या है?
जो किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है और वो गवर्नमेंट को पे करता है और गवर्नमेंट उससे क्या करती है, इनकम अर्न करती है। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस की टाइप्स कौन कौन सी है, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स है टैक्सेस की। नंबर 1 पे हमने दिया हुआ है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन से होती है, जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ टैक्स बढ़ता है। मतलब जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाएगी तो टैक्स की रेशो भी बढ़ती जाएगी। देखो मान लो मेरी इनकम 1 से 5 लाख के बीच है तो मेरी अर्निंग पे 5% टैक्स लगता है। अभी मेरी इनकम 5 to 10 लाख के बीच होगी तो मेरी इनकम पे 10% टैक्स लगने लग गया। यही इनकम अगर 10 to 15 लाख के बीच चली गई तो ये टैक्स की रेशो भी बढ़ के 15% होगी। मतलब जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे ही टैक्स की रेशो भी इंक्रीज कर रही है। मतलब इनकम के इंक्रीज होने पर टैक्स रेशो भी बढ़ रही है। तो इसमें रियल बर्डन किस पे पड़ेगा, रिच सेक्शन पे। पुअर सेक्शन पे इसका बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पुअर सेक्शन की इतनी अर्निंग ही नहीं होती। सेकेंड, जो इसका सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स कौन से होते हैं, वो टैक्सेस जिसमें रियल बर्डन किस पे पड़ता है, पुअर सेक्शन पे। मतलब क्या है, सेम इनकम पे सेम ही टैक्स लगता है। मान लो एक रिच सेक्शन का व्यक्ति है, उसकी अर्निंग है 1 लाख, उसकी इनकम पे 10% टैक्स लगा तो उसने कितना टैक्स पे किया, 10,000। उसके बाद बाकी इनकम कितनी बची, 1 लाख में से 10,000 चला गया, 90,000 बच गई। और इसी तरह एक पुअर सेक्शन से व्यक्ति है, उसकी इनकम है 5,000, उसकी इनकम पे भी 10% टैक्स लगा, उसने 5,000 पे कर दिया, सॉरी 500 पे कर दिया, तो उसके पास क्या बचा, 4,500। अब ये बताओ जिसकी 1 लाख अर्निंग थी उसने 10% टैक्स पे किया, उसके पास 90,000 बच गया, उसके ऊपर ज्यादा असर हुआ है, इसके ऊपर हुआ 5,000 वाले पे, 5,000 वाले पे। क्यों, क्योंकि उसको अपने कितने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, उसको कहाँ पे उसको देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा था, मुझे यहाँ नहीं स्पेंड करना चाहिए। वो उसे अपने बहुत सारे खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। तो इसमें रियल बर्डन किस पे पड़ा, पुअर सेक्शन पे। नाउ सेकेंड, वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स वो टैक्स है जो प्रोडक्शन की हर एक स्टेप पे लगता है। मतलब अगर हम किसी चीज को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तब हम उस पे टैक्स पे कर रहे हैं, और जब हम उसको रॉ मटेरियल के बाद इंटरमीडिएट गुड है, रॉ मटेरियल पे हम टैक्स पहले पे करते हैं, फिर उसके बाद हमने इंटरमीडिएट गुड पे टैक्स पे किया जब वो हाफ बनी हुई है, और इंटरमीडिएट के बाद हमने उसको फिनिश प्रोडक्ट पे भी हमने टैक्स पे किया। मतलब हमने जितने भी स्टेप आए एक चीज की प्रोडक्शन के, उनके स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप पे हमने टैक्स को पे किया। वैल्यू एडिड टैक्स, जो जीएसटी है वो इसी तरह का एक टैक्स है, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स। नाउ स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स है जो किसी भी कॉमोडिटी के वेट साइज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, जो किसी भी कॉमोडिटी के वेट और साइज के अकॉर्डिंग लगता है। वेट साइज के अकॉर्डिंग लगता है, अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब उस चीज का वेट कितना है, उसकी साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स है, स्पेसिफिक टैक्स। अब है हमारा थर्ड टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वही उसका बर्डन सहन करता है, ठीक है। कौन सा टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। जो अगर मैं कुछ कमा रही हूँ, मेरी अर्निंग है, मेरी इनकम है, मेरी इनकम पर टैक्स लगा तो कौन पे करेगा, मैं पे करूंगी, तो वो कौन सा टैक्स हुआ, डायरेक्ट टैक्स। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है वो उसका बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है। मान लो एक प्रोड्यूसर है, एक सप्लायर है, वो किसी चीज की सप्लाई कर रहा है, तो जब उससे वो चीज खरीदने के लिए कोई आता है, बायर आता है, तो उस टैक्स को, जो टैक्स उसको पे करना था, उसका बर्डन किस पे डाल देगा, किससे लेगा वो टैक्स, बायर से। तो क्या हो गया वो इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आज हमने क्या स्टडी किया है कि स्ट्रक्चर ऑफ बजट में हमने क्या स्टडी किया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, और रिवेन्यू रिसिप्ट्स का हमने एक पार्ट स्टडी किया टैक्स। इसी तरह से नॉन टैक्स होते हैं। नॉन टैक्स में हम स्टडी करते हैं फीस, फाइन्स, ग्रांट एंड डोनेशन, एस्टीट्स एंड स्पेशल असेसमेंट्स। देखो
फीस क्या होती है, जैसे हम किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं गवर्नमेंट से, मैरिज का, बर्थ का, डेथ का, तो उसके बदले में हम गवर्नमेंट को क्या कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन फी देते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, वो गवर्नमेंट की अर्निंग का सोर्स है। इसी तरह फाइन, अगर हम किसी लॉ को ब्रेक करते हैं, किसी रूल को तोड़ते हैं, तो हम उसके बदले में गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं, फाइन पे करते हैं, वो भी गवर्नमेंट की अर्निंग का सोर्स हो गया। इसी तरह हमारा थर्ड पॉइंट है एस्टीट। एस्टीट क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसे जो लीगली हायर नहीं होती, जिस पर किसी ने कब्जा कर रखा होता है, उसके बदले में जो पे करता है वो क्या है, एसटी, स्पेशल असेसमेंट। कई बार क्या होता है कि हमारी कोई प्रॉपर्टी क्या होती है, गवर्नमेंट के किसी वर्क में यूज हो रही होती है, तो उसके लिए क्या मिलता है हमें, स्पेशल, उसके लिए हम क्या पे करते हैं, स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, और ऐसे ही ग्रांट और डोनेशंस हैं। ग्रांट और डोनेशंस क्या है, जो गवर्नमेंट पे करती है, जो हम गवर्नमेंट से लेते हैं। ग्रांट्स और डोनेशंस क्या होते हैं कि कई बार क्या होता है, फ्लड हो जाते हैं, ड्रॉट हो जाता है, अर्थक्वेक की सिचुएशन आ जाती है, तो क्या मिलता है, गवर्नमेंट देती है, वो ग्रांट्स एंड डोनेशंस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स और नॉन टैक्स, स्ट्रक्चर ऑफ बजट। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।